नमस्कार बंधुओं, निखिलेश वारान ज्ञान ज्योति चैनल में आप सभी बहन भाइयों का स्वागत करते हैं। साथियों, कुछ फ़ोन कॉल आए हैं, लोगों ने जिज्ञासा व्यक्त की है जो एक साधना के पथ पर हैं और आगे उन्हें कुछ साधना करने की इच्छा भी है, तो इसलिए उन्होंने फ़ोन किया है और अपनी बात बतलाई है कि हम कोई ऐसी साधना चाहते हैं जिसमें हमें अनुभव हो। तो साथियों, एक बात तो मैं यही कह देता हूँ कि आपकी साधना आपके ऊपर डिपेंड करती है। हम तो एक रास्ता दिखाने वाले हैं, आप उस रास्ते पे चलते हैं और आपका विल पावर कितना मजबूत है, आपने जिन गुरु से दीक्षा ली है उनके प्रति कितना समर्पित हैं, सारी चीज़ें तो यही हैं कि जब गुरु की कृपा होती है, उनके प्रति आप समर्पित होते तो रास्ते खुल जाते हैं। आगे ज्ञान लेना कोई ख़राब बात तो नहीं है, ज्ञान तो लेना चाहिए, लेकिन ज्ञान लेने के बाद उस पर चलना ये स्वयं की प्रैक्टिकल अनुभव होते हैं, स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सक्षम हैं। तो अधिकतर व्यक्ति अप्सरा, यक्षिणी, कृत्या या तमाम साधना है, ऐसी साधनाओं के पीछे ज़्यादा पड़ा हुआ है। अब आपको जहाँ जैसा मार्गदर्शन मिलता है उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो अपने हिसाब से जिसने जो दिया अच्छा ही दिया है। तो आज मैं पहली बात ये करता हूँ कि मैं यक्षिणी से संबंधित एक साधना आपके सामने रख रहा हूँ। यह आपकी फ़ायदा क्या करेगी, पहले इसके बारे में सुन लीजिए कि जो भी आपके कार्य होंगे, चाहे व्यापार से संबंधित हो अथवा नौकरी से संबंधित हो, उसमें आपको ये सहयोग करेगी, सपोर्ट देगी, सहायता करेगी। दूसरी बात ये है कि ये आपको योग के बारे में भी जानकारी देगी। तीसरी बात यह है कि अगर आप इसको साध लेते हैं सही तरीके से, सात्विक वृत्ति से, तो यह आपके लिए आप जिस प्रश्न का उत्तर चाहेंगे उस प्रश्न का उत्तर भी ये आपको देगी। लेकिन इसमें यही है कि आप सोचें कि एक बार साधना कर लें, उत्तर मिलने लगा, अगर आप उसके अनुकूल हो जाएंगे और आप बार बार साधना करेंगे तो इसके परिणाम आपके सामने आएंगे, ये निश्चित बात है। और अगर आप मनोदशा सही नहीं है, हर बात में, हर साधना में आपका स्वार्थ लगा है कि अब ये साधना मैंने इतने दिन कर ली है, इतने मंत्र जो कर लिए, अब मैं जो ऐसा अनुभव हो जाएगा, मैं ये व्यवसाय करने लगूँगा या मैं ऐसा काम करने लगूँगा, तो वैसे इस तरीके जब आपकी व्यावसायिक बुद्धि रहेगी तो आप फिर इसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वहीं तक रहेंगी। यह तो एक समर्पण की बात होती है। तो इसमें जो साधना की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, वह साधना की बात है कि आप उसे मनोदशा से, अपनी इच्छा से उसे करिए और जो भी आपके गुरु हैं उनका भी विशेष मार्गदर्शन रहता है, उनसे भी आप मार्गदर्शन ले लीजिए। इसमें क्या है कि सबसे पहले आप ये देखना कि आपका विल पावर कितना मजबूत है। अगर आपका विल पावर मजबूत नहीं है और वीडियो देख करके आप साधना करते हैं या सुन कर के साधना करते हैं या कोई किताब पढ़ के साधना करते हैं या किसी ने कहानी की तरफ से बता दी फिर साधना करने, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहले अपना देखिए कि आप में क्षमता कितनी है करने की। दूसरी बात क्या है, ये साधना होती है दुधारी तलवार। अगर आप इसके ऊपर कब्जा करेंगे, इसके ऊपर पकड़ के रखेंगे तो ये आपको लाभ दे जाएंगे। अगर आपकी पकड़ ढीली है, आपका विधि ढीली है, आप में आलसपन है, आप इसके प्रति समर्पित नहीं हैं, तो ये पलट के बाहर कर देंगे और आपको नुकसान कर देंगे। इसलिए जो भी साधना देता हूँ, जो भी साधना डालता हूँ वीडियो में, उन साधनाओं में मेरा एक ही कहना है कि आप में जितना ताकत हो, जितना आपका विल पावर हो, जितनी आपकी क्षमता हो, उसी क्षमता से ही आप साधना करें। इसमें चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है कि आप साधना की, कल के दिन किसी तरीके के आपको नेगेटिव पोजीशन बनती है तो आप कहें भाई हमने तो वीडियो देखा था ऐसा। तो वीडियो तो एक मार्गदर्शन है, आप करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप करते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ में अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं साधना की तरफ। यह साधना है वार्ताली यक्षिणी साधना।
वार्ताली साधना इसलिए कहा जाता है कि आपके ये प्रश्नों का उत्तर देती है। अब प्रश्नों को उत्तर देने में एक बात ये आती है कि आपने पहली बार साधना की, आप सोचें बस दोबारा मेरे लिए जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर तुरंत मेरे लिए मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आपको उसके अनुरूप बनना पड़ता, अनुभव प्राप्त करने पड़ते हैं और उस जैसा ही आपको अपनी मनोदशा रखनी पड़ती है। पहली बार में अगर आप साधना करते हैं, दूसरी बार में करें, तीसरी बार में करें, लेकिन ये है उसके रिजल्ट तो आते हैं। पहली बार आप मान ली, दूसरी तीसरी बार भी की और आपकी अगर मान लो तपस्या सही है, मार्गदर्शन सही है, आपका करने का ढंग सही है, आपके विल पावर भी सही ठीक है, तो उस तरीके से आपके लिए पहले आपको अनुभव तो आएंगे, लेकिन वो आंतरिक अनुभव आएंगे, कान में नहीं कहेगी, आंतरिक अनुभव आएंगे। इसे सोच लिया आपने, सोचा भाई फलानी बात क्या है, इसको करना चाहिए, तो वो स्वप्न के माध्यम से अथवा अंदर ही प्रेरित करके आपको उसका उत्तर दे। दूसरी बात ये है कि जब और आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए और थोड़ी सी स्पष्टता उसमें आने लगती है, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसकी मतलब आवाज़ तो आएगी लेकिन बाहर सुनाई नहीं पड़ेगी, लेकिन उस आवाज़ को समझना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्या कह रही है। उस आवाज़ को अगर आप समझ लेते हैं, धीरे धीरे ये रफट में पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है ना, तो धीरे धीरे जो कहेगी उसको उत्तर आपके लिए मिल जाएगा। अधिकतर तो ये मानसिक रूप से ही उत्तर देती है, विशेष तौर पर कान में उत्तर देना ये बहुत उच्च कोटि के जब व्यक्ति साधना पहुंच जाता है तभी ऐसी बात होती है। तो आपके लिए उत्तर देती है ये, और उत्तर वही देगी जो सही तरीके से। अगर आप किसी के गलत उत्तर मांगते तो ये गलत उत्तर नहीं देगी आपके लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो आपको बतलाया वो आप आगे अगर करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये कोई बीभत्स साधना नहीं है, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सौम्य साधना है। इसमें आप जब भी करें तो आप अमावस्या देख लें या शुक्रवार का दिन देख लें, उस दिन आम का अगर आपके पास कोई पाटा हो या चौकी हो, आम की होना चाहिए। और इसमें भी दो बात आती हैं कि देखो एक आम नर होता है, एक मादा होता है। जो नर होता है उसमें आम नहीं लगते हैं और जो मादा होता है उसमें आम लगते हैं। इसमें भी एक बात ये आती है, कुछ वृक्ष आपने देखे होंगे कि आधा आम एक बार में आएगा, आधा दूसरी बार में आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो पाटा है, जो लकड़ी है, वो किस तरीके के आम की है। तो आम का पाटा आप ले लें और उसके ऊपर किसी भी देवी का, अब यक्षिणी का तो मैं नहीं कहूँगी, यक्षिणी का फ़ोटो वो रख लें या किसी देवी का फ़ोटो बना करके रख लें, या आपके पास हो वो सामने फ़ोटो उसमें रख लें। उस पाटे के सामने आप कोई प्लाईवुड हो या कोई दीवार हो या कुछ वहाँ रख लें आप, और उसके सामने चौकी रखें। चौकी पर जो आप दीपक जलाएं और कुमकुम, केसर, रोरी, चंदन, इत्र, चावल और पुष्पमाला और नैवेद्य में आप हलवा का नैवेद्य रखें। ये चीज़ें, धूप अगरबत्ती इत्यादि, इत्र इत्यादि, ये सारी चीज़ें रखें आप वहाँ पर। पूजा की सामग्री सब इकट्ठी कर लें। आप दीपक जलाएंगे, पंचोपचार सबसे पहले आप अपना इष्ट देवी देवताओं को स्मरण करें और गुरुदेव जो भी आपके हों गुरुदेव का पंचोपचार पूजन करें। पूजन करने के उपरांत उनसे आज्ञा ले कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसमें मेरे लिए सफलता प्रदान हो। इस प्रकार से करने से आप जो दीपक जलाएं और पंचोपचार से सूक्ष्म रूप में वहाँ पूजन करें। अब इसमें ये आता है कि आपके वहीं पे थोड़ी सी आप एक आग जला लें, किसी मलिया हो या मिट्टी का पात्र हो, कुछ भी हो, उसमें आग जला लें। आग जलाने के बाद ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। और आग जलाने का उसमें आप जैसे अपने कंडा रहता ना है, कोई छाने बोलते हैं, उसका छोटा टुकड़ा डाल दिया, कोई लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, आग जलने लगी तो उसमें सबसे पहले सभी देवी देवताओं की आप आहुतियाँ दें। गणेश जी के जो भी है पितृगण हैं सबकी आहुति दें, उनके लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि गलती हो क्षमा करना। और मैं जो साधना कर रहा हूँ ये सात्विक वृत्ति के लिए कर रहा हूँ, किसी की भलाई करने के लिए कर रहा हूँ, जो भी आप संकल्प ले लें। और उन सब की आहुति देने के बाद में उसके उपरांत जो भी सभी देवताओं की आपने आरती दे दी, इसके उपरांत आप उसमें जो है जायफल डाल दें। ये जायफल एक जोड़ी से डालें, 2 जायफल डाल दें उसी आग में घी के साथ में, और घी के साथ में जायफल डालें और 5 आहुति पहले दें। और उसके बाद में जा कर के उसके साथ थोड़ा सा मिष्ठान इत्यादि, बर्फ़ी इत्यादि की रखें हुआ, वो भी चढ़ा दें वहाँ पे, वो डाल दें। इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आप जो भी आपके पास मंत्र है
यक्षिणी से चाहे आपका यक्षिणी से संबंधित हो या जो भी है, नहीं पर मंत्र तो मैं दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। उस मंत्र की आप जो वहाँ पे आपके लिए 51 माला करनी है, बैठ के वहीं माला आपकी हकीकी होगी। और लाल आसन पे बिछाएं आप, उसके बैठें, जो चौकी आपने रखी उसके ऊपर भी लाल कपड़ा बिछा दें और माला को लेकर के आप माला जपें। माला जपने के बाद में और उसमें घी से आहुति देते चले जाएं, किसकी जायफल के ऊपर, फिर आपको सामग्री नहीं डालनी है। इसके बीच में क्या करना है कि जब आपको शुरुआत करेंगे आप, तो आप पीली सरसों के दाने एक कटोरी में रख लें। पीली सरसों के दानों से आप अपने चारों तरफ रक्षा घेरा बना लें और रक्षा घेरा बनाने के बाद कुछ पीली सरसों वहाँ रखी रहें। इसके बाद में अगर कुसा हो तो ठीक है, नहीं है तो आप फूल से जैसे भी है, जैसे ही आप जप करेंगे और उसके जायफल के ऊपर आप जो आहुति देते जाएंगे। इसमें आपको ये देखना है कि जायफल के ऊपर जो आहुति आप दे रहे हैं वो जायफल तब तक आहुति देने तब तक जायफल पूरा भस्म ना हो जाए, जल ना जाए, उसको आधा कच्चा मत छोड़ना। अगर आप आधा कच्चा छोड़ देते हैं तो ये नुकसान कर जाएगा। इसलिए जायफल को आप घी डाल के उसको पूरा जलाएं और मंत्र जाप करते रहें। मंत्र जाप करने के बाद मंत्र समर्पित कर दें। इसके बीच में आपको अनुभव होंगे कि किसी फ़ोटो का हिलना, जो आप सामने फ़ोटो है ना, तस्वीर आपकी रखी है, वो हिलती हुई नज़र आएगी। और जैसे ही आपको हिलती हुई नज़र आए और तो उसमें आपको जो भी आपने ये कुमकुम, केसर, चावल इत्यादि रखे फूल वगैरह, वो उसके ऊपर चढ़ा दें। आप मंत्र जब करते चले जाएं, वो चढ़ाते चले जाएं। इस तरीके से जब आप चढ़ाएंगे तो उसको समर्पित हो जाता है। धीरे धीरे आपकी इस तरीके से पूजा संपन्नता की तरफ आगे बढ़ती है और मंत्र जाप आप पूरा करें। जब तक मंत्र जाप करते तब आपको उठना नहीं है, किसी बात का उत्तर नहीं देना है, चाहे कुछ भी होता रहे। कोई आपके कमरे में भी आ जाए तब कि आपको कुछ नहीं बोलना है, चाहे आपका परिचित आ जाए अथवा किसी तरीके इमरजेंसी, आपको उठना नहीं। अगर आप साधना से उठ जाते हैं या कोई दृश्य दिखाई पड़ते हैं, आप उसमें हिल जाते हैं, तो फिर ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। इसमें जहाँ तक तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ प्रारब्ध वो हो जाता है। तो उस तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आप मान लो क्योंकि 9:30 बजे के बाद की जाती है, रात्रि में 9:30 बजे के बाद ही की जाएगी, दिन में नहीं की जाएगी। इसके लिए वो आप भी पीली धोती धारण करें या लाल धोती धारण कर लें। इस तरीके से आप करें, जनेऊ इत्यादि आप पहन लें। और कलश जो रखा है आपने, कलश में नारियल रखा हुआ है, जो कलश स्थापना करें वो गुरु के नाम का होता है, उसका भी आप सूक्ष्म पूजन करें। जब इस तरीके से आप करते हैं तो इसके आपके लिए रिजल्ट आगे मिलने चालू हो जाएंगे। आप इसकी साधना करें और साधना में थोड़ा अपना जो फिजिकल बॉडी उसका भी ध्यान रखें, स्वस्थ होना चाहिए, मनोदशा आपकी सही होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई और मंत्र तो उससे आप कर सकते हैं, नहीं है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा मंत्र मैं दे दूंगा और आप उससे भी कर सकते हैं। अंत में इसके लिए जो हलवा है वो हलवा आपको लोग भोग के लिए रखना है। जब तस्वीर हिलने लगती है या देखने लगे, ऐसा जब हो तब उस हलवा का भोग आप उनको लगा दीजिए। और बाकी आप जब ये साधना पूरी आपकी हो जावे, पूरा ये कार्यक्रम कर लें, तो विसर्जन के लिए कहते हैं वो विसर्जन आप कर दें इनका। और उसके बाद में जा कर के आप ज़्यादा नहीं तो आप जो है 5 कन्याओं का भोजन करा दें। ज़्यादा आपकी व्यवस्था नहीं है तो आप भोजन करा दें और उनके लिए जो भी बने सो उनकी दक्षिणा दे दें। इस प्रकार से करने के आपकी जो है ये साधना एक पूरी मानी जाती है। करने के बाद फिर क्या करना है, इसमें एक बात और बता दूं कि जहाँ पार्टी के ऊपर आपने ये फ़ोटो के सामने जो रखा है सामान, वहीं पे एक आप जो है 8 पत्ते रखे, कम उसके आम के पत्ते 8, उन 8 के पत्तों पे गुलाल छिड़क दें और उनके चारों तरफ 4 दीपक लगा दें, पीछे सुपारी रख दें। और उसके जब ये पूजन पूरा हो तो उसके बाद जो गुलाल छिड़का हुआ सुपारी को अलग कर दें और एक भी जो बीच वाला पत्ता आप रखेंगे उसके लिए आप इसकी अगर ट्राई करना है आपके लिए तो बीच वाला जो पत्ता उसको आप सराहने रख करके सो जाएं। जब आप किसी भी प्रश्न का आप उत्तर अगर मांगेंगे और पत्ता वो सराहने आपका गुलाल का लगा हुआ जो रखा हुआ है तो आपके लिए वो उत्तर देगा। अब मानसिक तौर पे देगा, कैसा देगा ये तो मैं नहीं कर सकता, ये आपके ऊपर करने के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी साधना में सफलता निश्चित मिलती है। एक बार नहीं मिलती तो 2-4 बार आप करें। तो इन शब्दों के पास सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ईश्वर आपको सफलता दे।